मॉर्निंग टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। सोहम के सारे दर्शकों का स्वागत है हमारे नए शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी अपनी होस्ट मेधा अंतानी और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। मोदी जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, तो नया दिन है, नई सुबह है, नई नई बातें लेके हम आ गए हैं। बातें चल रही थी राशियों के बारे में, आपको पता है। तो आज जिस राशि की बारी है ये है मकर राशि। तो हमारे मकर राशि वाले जितने भी व्यूअर्स हैं ज़रा कान लगा के सुनिए, क्योंकि आज बातें होंगी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आपके ऑक्यूपेशंस, आपके हेल्थ वाइज क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसके बारे में। तो विष्णु जी, जैसे मैंने दर्शकों को बताया, आप बता दीजिए कि मकर राशि वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मकर राशि वालों, आप ध्यान से अपने बारे में ठीक से सुनिएगा। आपका ग्रह स्वामी शनि है, यानी आपको शनि देवता आपको रूल करते हैं। आपको दक्षिण दिशा आपको रूल करती है। दक्षिण दिशा से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी अगर आपका घर, आपकी ऑफिस या आपका व्यवसाय ये दिशा में अगर होता है तो आपको कई ज़्यादा लाभ मिलता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन होते हैं। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है और आप बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना आपको पसंद होता है। हमने ये देखा है कि बड़े बड़े कार्य जिसमें बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होता है, उसमें आप बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम दिया जाता है। आपको सेवा करना बहुत पसंद आता है, आपको धार्मिक कार्य करना बहुत पसंद आता है। आप तत्पर यही काम में लगे रहते हैं कि कहाँ आपकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कृपया आप ये करते रहिए, आपका काफ़ी मान सम्मान बढ़ता है। शनि आपका ग्रह है, स्वामी ग्रह है, तो ये देखा गया है कि गुस्सा आपको बहुत आता है। आप कभी कभी बहुत ज़िद्दी प्रकार के भी होते हैं, किसी के सुनते नहीं हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। तो ये आपके बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इस पर आप कायम रहें तो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप एकदम से आशावादी पर्सन हैं, आप एम्बिशियस हैं, तो ये सारे लक्षण बहुत ही अच्छे हैं आपके ऊपर और ये आप कायम रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। आपका नेचर बहुत स्ट्रांग होता है और आपके ज़िद्दी नेचर की वजह से कभी कभी दूसरे वाले को तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन आप बाद में काम करके दिखा देते हैं और बाद में सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने सही काम किया है। तो काम ये आप करते रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्रिएटिविटी फील्ड और आर्ट से रिलेटेड काम में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आती है। आपको ये काम में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो ये काम अगर आप फुल टाइम भी करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। आपको बिजनेस और गवर्नमेंट रिलेटेड काम में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है, यानी आप बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप हर वक्त यही सोचते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, कहां करूं, कौन सा स्पेसिफिक काम करूं। तो बिज़नेस आपके लिए बहुत शुभ रहता है। अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होता है। गवर्नमेंट के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप टेंडर ले सकते हैं, आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो ये अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप में एक और खूबी है कि आप हर काम में लीडर बनना चाहते हैं। आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, तो ये आप लीडरशिप क्वालिटी है। आप टीम वर्क चला सकते हैं, कोई बड़े कंपनी में आप बड़ा कार्य कर सकते हैं और ये काम कायम रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने ये भी देखा है कि आप काफ़ी एक्सीलेंट स्पीकर होते हैं। आप स्पीकिंग लाइन में, यानी आप पब्लिक में जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। आपकी वाणी में इतनी स्ट्रांग रहती है कि लोग एकदम से ध्यान से सुनते हैं और जो आप बोलते हैं उनको समझ में आता है और कई लोग तो आपके बोलने से अमल भी करते हैं। मतलब इनकी लैंग्वेज और स्पीच इतनी फैसिनेटिंग होती है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं एकदम से। और इसलिए आपको काफ़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको बुलाते हैं। आप बहुत बड़े स्पीकर और बहुत बड़े ऑडिटर के रूप में देखा गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है आपके लिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मैंने ये देखा है कि हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ये आपके लिए बहुत अच्छी पॉइंट है कि कृपया आप ये कायम रखें। आपको इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपको
नेचर से आपको काफ़ी लगाव रहता है, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा यूज़ करने से आप काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान पाते हैं और आगे क्या होने वाला है इसकी उसको आपको पता, इंट्यूशन की वजह से आपको पता भी चल जाता है और इसका आप फ़ायदा उठाते हैं और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। देखा गया है कि आप सोच विचार के फील्ड में, जिसमें ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है और आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ये क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। तो कृपया अगर आप ये काम करते हैं तब भी आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। आपको ग्रहों की फैमिली से शुक्र ग्रह से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि मकर राशि वाले हमारे जितने भी जातक हैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस होते हैं और हमें मेल्स भी इतने सारे मिल रहे हैं, लगातार हमें कॉल आ रहे हैं, खास करके हमारे हेल्थ सेक्शन के बारे में जो विष्णु जी बताते हैं हेल्थ सेगमेंट में कि पर्टिकुलर राशि के लिए हेल्थ वाइज कैसा होता है, क्या सावधानियाँ बरतनी है। ये सेक्शन, ये सेगमेंट आप सबको बहुत पसंद आया। विष्णु जी, आपको भी पता है बहुत सारे मेल्स इसके बारे में आ रहे हैं कि आप हेल्थ को इतना इलाबोरेट करके बताते हैं, तो बहुत सारी जो इनको शरीर को लेके या तंदुरुस्ती को लेके जो दुविधाएं होती है अपने आप मिट जाती हैं कि नेचुरली ये शायद हमारी राशि से ही रिलेटेड कुछ हुआ होगा। एब्सोल्युटली, हेल्थ इज वेल्थ। दर्शकों, अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे आप कोई भी लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। आप बीमारी से घिरे रहेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाकी काम बाद में। पहले अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो पहले उसको सुधारें, फिर आप काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपका काम सारा अधूरा रह जाएगा, आप बिस्तर पे आ जाएंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी के आप मोहताज हो जाएंगे और आपकी वजह से सारा परिवार आप चिंतित हो जाएगा। मकर राशि वाले, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुने। आपको आर्थराइटिस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हिंदी में उसे संधिवात कहते हैं। आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम्स और बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सारे शरीर में दर्द होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, तो कृपया आप इसका ध्यान रखें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। आपको देखा गया है कि आपको पैरों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पैरों में आपको काफ़ी दर्द होता है, बैक से लेके पैर तक आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। सियाटिका जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो कृपया आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, तो ये सब करने से वो एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये तकलीफ़ से आप बच जाते हैं। आपको स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी गैस ज़्यादा होती है, आप इसका ध्यान रखें। इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, खान पान का ध्यान रखें, पानी साफ़ सुथरा पिएँ, बॉयल पिएँ, कहीं जाए तो आप ध्यान रहे पानी का ध्यान रखें। तो ये आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप शरीर को आप तंदुरुस्त कर सकते हैं। हार्ट ट्रबल बहुत ज़्यादा होती है, अरदीमिया होता है, हार्ट की धड़कन बिगड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमने आपको देखा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं क्योंकि कैप्टनशिप लीडरशिप आपकी क्वालिटी है, आप टेंशन लेके चलते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ लेके चलते हैं, बहुत बड़ी कंपनी संभालते हैं, तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कृपया थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ ना जिए, अपने आप को वक्त दें, योगा करें, मेडिटेशन करें और साथ साथ में आप मेडिकल भी करें। तो ये सब करते हैं तो आपका हेल्थ काफ़ी तंदुरुस्त रहता है। बोन चेकअप कराते रहना चाहिए, यानी बोन डेंसिटी चेकअप कराते रहना चाहिए। सीबीसी चेकअप कराना ज़रूरी है क्योंकि ब्लड की कमी भी देखा गया है, तो ये दोनों चेकअप कराते रहते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। जी जी, तो बात तो बड़ी अच्छी कही विष्णु जी ने कि अपना ब्लड चेकअप करवाते रहिए, योगा कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी रिदम है वो हमेशा ट्यून में रहे। यदि शरीर अच्छा है तो हम कोई भी लक्ष्य को पार लगा सकते हैं। ये बात हो गई हमारी हेल्थ की। यदि हेल्थ अच्छी है तो फिर कौन सा काम लिया जाए ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो और भी जल्दी हासिल हो सके। तो पूछ लेते हैं विष्णु जी से कि मकर राशि वालों के लिए ऑक्यूपेशन वाइज, प्रोफेशन वाइज कौन सी लाइन सही रहती है। मकर राशि वालों, मैं आपको आपके वर्क के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दर्शकों, सबसे पहले ये बताता हूँ कि आदमी की कीमत काम से ही होती है। अगर आप काम ठीक से नहीं करती है तो पता चल जाता है कि आप हीरा हैं या पत्थर हैं। तो कृपया आप अपने काम को ध्यान से सुने। आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड और एस्टेट रिलेटेड एजेंसी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अगर आप प्रॉपर्टी में, यानी आप दुकान, फ्लैट, लैंड, कोई भी काम कर सकते हैं, ये सब सारी प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर आप इसका लेना देना, यानी आप ट्रेडिंग का बिजनेस भी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आप बिल्डिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं, आप टाउनशिप बना सकते हैं, ये आपको रूल करता है।
आप बिल्डर बन सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा रूल करता है। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा आपको कोई अलग काम करना है तो आप फार्मिंग के लाइन में आप जा सकते हैं, जिसे हम खेती बाड़ी कहते हैं। उसके अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आप गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, आप फूल पौधे का काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपका रूल करते हैं। अगर ये काम आप करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आजकल फ्लावर्स का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्लावर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काम अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा रूल करता है, लक्ष्मी जी का तुरंत वास हो जाता है। आपने बताया विष्णु जी की फार्मिंग, तो ये तो एक यूनिक प्रोफेशन आपने बताया जी, क्योंकि जनरली अर्बन एरिया में देखा जाता है कि लोग डॉक्टर बनने के पीछे या इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर या फिर मे बी मीडिया में जाने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। जी जी जी। अब ये फार्मिंग है वो थोड़ा अलूफ होता जाता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आजकल डिमांड में है क्योंकि पब्लिक इज मच अवेयर अबाउट पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, एब्सोल्युटली, ऑल कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स आर देयर। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपने बताया फार्मिंग। जी एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही बात बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। धनुराशि मकर राशि वाले, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत चल रहा है। लोगों को अवेयरनेस हो रही है हेल्थ के बारे में। ये सारे हेल्थ से रिलेटेड काम है, और आप ये काम अगर करते हैं बहुत ऊंचे स्तर पे जाएंगे। तो ये फार्मिंग का आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आपको अगर चाहिए तो आप मेडिकल लाइन में भी आप जा सकते हैं, यानी सर्जिकल का आप काम कर सकते हैं। कोई आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप ऑपरेशन कर सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। ये काम आपको रूल करता है। अगर आप ये काम भी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। आपको अगर आप चाहिए तो आप ऑटोमोबाइल्स आपको रूल करता है, स्पेयर पार्ट्स आपको रूल करते हैं। कोई भी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, कोई भी स्पेयर पार्ट का काम कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स का आप छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं, दुकान ला सकते हैं, फ्रेंचाइजी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये सारे काम आपको रूल करते हैं, तुरंत लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। क्या बात है। तो ये आपको बहुत अच्छी टिप्स विष्णु जी से मिली है। मकर राशि वाले, ज़रा आपके अनुसार प्रोफेशन को चूज कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी और भी अच्छी बीते। चलिए तो इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे मकर राशि वालों के लिए कौन कौन से उपाय सही रहेंगे। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप हैं हमारे साथ हमारे शो ग्रह परिक्रमा में, जिसमें विष्णु जी आज बता रहे हैं मकर राशि के बारे में। तो विष्णु जी, मकर राशि के बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। थोड़ा स्वास्थ्य को लेके भी चिंता हो रही है सब दर्शकों को, तो उपाय भी बता दीजिए कि क्या किया जाए। बिल्कुल, मकर राशि वालों, मैं आपके उपाय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दर्शकों ये बात सुन लें, उपाय के बिना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उपाय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़ीरो ना समझें। कृपया आप ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो उपाय आप करते हैं तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मकर राशि वालों, अब उपाय अपने ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको शनि देव आपको रूल करता है, तो शनि देव का जो पत्थर आता है उसे हम नीलम कहते हैं, जो ब्लू एमरल्ड भी कहा जाता है। आपको कम से कम 5 या 6 रत्ती का ये पहनना चाहिए, पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। ये मेरे पास उपलब्ध होता है, आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं। ये करने से तुरंत आपके तकलीफ़ों का समाधान हो जाता है। आपको पता है शनिदेव खुश हो जाते हैं अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो शनिदेव बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत आपको उनका आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आपकी तकलीफ़ों का समाधान हो जाता है। आपको ज़रूरतमंदों को काली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंदों के पास जा सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी आप उनको दे सकते हैं। अगर ये आप काम करते हैं तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है और वो आपको आशीर्वाद मिलने लग जाता है। एक और उपाय बताता हूँ, आपको गौ माता की सेवा करनी है, आपको निरंतर करनी है, बार बार करनी है। आपके पास आजू बाजू में अगर कोई गौशाला चल रही है, कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो आप उनके पास जाए, समझने की कोशिश करें कि गौ माता को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर वही आप अर्पित करते हैं या थोड़ी सी धनराशि आप उनको देते हैं तो आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आपका सारे काम सफल हो जाता है। ये तो हो गई बात उपाय की। अब लेते हैं दर्शकों की बारी जिन्होंने अपने मेल्स भेजे हैं। दर्शकों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि खासकर हमारे जो NRI व्यूअर्स हैं, इनके बहुत सारे मेल आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम वहाँ देखने के लिए और हमारे शो की हौसला अफजाई करने के लिए।
तो विष्णु जी, ये पहला मेल आया है पंकज जी का, जो कि डेनमार्क से है। डेनमार्क में भी हमारा प्रसारण जाता है, वहाँ भी जो हमारे एनआरआईज है देखते हैं, और कुछ व्यूअर्स ने तो ऐसे भी लिखा है कि इनके जो नॉन इंडियन फ्रेंड्स हैं ये भी देखते हैं, जो थोड़ा थोड़ा हिंदी समझते हैं, जो इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, ये भी पूछना चाहते हैं। तो मैं बता दूं दर्शकों को कि ऑल आर वेलकम इन आवर शो। तो पंकज जी का सवाल ये है, हालांकि अभी डेनमार्क में है, उनकी एक पुरानी ज़मीन वहीं पे है और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। पंकज जी की आयु 45 इयर्स है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1969, और ये बता रहे हैं कि क्या ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो ये इनके लिए शुभ होगा। और दूसरा सवाल इनका ये है कि कौन सा स्टोन ये धारण करें ताकि इनके बिजनेस में भी बरकत रहे और ओवरऑल इनके लिए अच्छा रहे। पंकज जी, आपका स्वागत है ग्रह परिक्रमा में। आप डेनमार्क में हैं, आपने मेरा प्रोग्राम देखा, आपको बहुत पसंद आया, आपने मुझे ईमेल भेजा, आपने अपनी समस्याओं का समाधान मांगा, तो आपको मैं आपका जवाब दूंगा। पंकज जी, मैंने आपका हॉरोस्कोप चेक किया है, आपके नाम को चेकअप किया, आपके डेट ऑफ बर्थ को चेकअप किया। आपका जो सवाल है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मकर राशि के ही हैं, आपको शनि देवता रूल करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, शनि देवता के अंदर बिल्डिंग का कोई काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन काम करता है, तो उसके लिए बहुत शुभ होता है। आप बहुत लकी हैं कि आपको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या आपके पिताजी से आपको मिल रही है, या और आपके ख़ानदान से आपको मिली हुई है। आप ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप वहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप ये पूछ रहे हैं कि वो शुभ है या नहीं है। 100% शुभ है आपके लिए। मैं चेकअप किया है, आप ये शुभ कार्य तुरंत शुरू कर सकते हैं। आप बहुत आगे चले जाएंगे। आप बहुत अच्छा सा बिल्डिंग का नाम रखिए, सोसाइटी का नाम रखिए। नाम रखना बहुत अच्छा नाम रखते हैं तो बिल्डिंग में भी, आपके सोसाइटी में भी अच्छी एनर्जी रहती है। मैं आपको बता दूं पंकज जी, नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने आपके नाम को चेकअप किया है, आपके नाम के ऊपर मंगल देव का बहुत आशीर्वाद है, शनि देव का बहुत आशीर्वाद है, सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इसकी वजह से ये आप काम करने जा रहे हैं, तो कृपया आप ये काम कर सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में भी बिल्डिंग लाइन सूटेबल है, और आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखे, थोड़ा सा नेगेटिव ये पाया है कि घर में थोड़ा सा वास्तु दोष है। थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो वास्तु की सामग्री मुझसे मंगा सकते हैं, रेडी टू इंस्टॉल है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो ये इंस्टॉल करने से वास्तुदेव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, वास्तुदेव बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। अगर आप उनका आशीर्वाद लेके ये काम करते हैं तो तुरंत आपको आशीर्वाद मिल जाता है, और आपकी बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाती है, बहुत अच्छा सोसाइटी बन जाता है, और दुनिया भर में आपका नाम होता है। दूसरा सवाल ये था कि मैं कौन सा स्टोन पहनूँ। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी होता है। ज्योतिष में इसको पहला नंबर देते हैं हम, उपाय के अंदर ये पहला हम नंबर देते हैं, और हाँ, ये सबसे सरल उपाय होता है। मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ में चेकअप किया, आपके नाम को चेकअप किया। आपको सबसे पहले शनि ग्रह का पत्थर पहनना है, नीलम पहनना है। आपकी एज के मुताबिक आपको 5 से 6 रत्ती का पहनना है, आपको रिंग के रूप में या पेंडेंट के रूप में पहनना है। ये मेरे पास उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। शनि देव को शुक्र से काफ़ी लाभ मिलता है, और शुक्र देव लक्ष्मी माता से कनेक्टेड होता है। तो आपको एक डायमंड भी धारण करना होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं। कम से कम 5 या 6 कैरेट का होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आप पहन लेते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तुरंत आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आप कभी भी ये काम शुरू कर सकते हैं। आपका योग शुरू हो चुका है, और आपका समस्याओं का समाधान हो जाता है। चलिए, तो पंकज जी, आशा है आपको आपके सवालों का यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। विष्णु जी ने जो भी पत्थर बताए हैं आपको, डायमंड है या फिर नीलम है या फिर वास्तु रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको मंगवानी है तो उसके लिए भी मैं डिटेल्स आपको दूंगी। पर अब हमारे पास एक और मेल है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। ये है एनआरआई, इनका नाम डेनिस है। इनकी एज है 37 ईयर्स। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1977। अभी इनका सवाल ये है कि ये परफ्यूम बिजनेस में 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो चेंज ओवर करना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनको बरकत इतनी नहीं मिल रही है। तो क्या इनके लिए चेंज ओवर ठीक रहेगा? यदि चेंज ओवर करे भी तो कौन से फील्ड में जाए? और दूसरा सवाल इनका ये है कि इनकी शादी अब तक नहीं हुई है। तो शादी के योग कब बनेंगे? जी डेनिस जी, नमस्कार। आई एम वेरी थैंकफुल, आपने मेरा प्रोग्राम देखा, आपको बहुत पसंद आया, आपने मुझे क्वेश्चन लिखा, आपने मुझसे समाधान मांगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको आपके समाधान बताऊँगा। सबसे पहले दिनेश जी, मैंने आपके नाम को चेकअप किया,
मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ को चेकअप किया, नाम में मुझे काफ़ी तकलीफ़ें पाई हैं, डेट ऑफ बर्थ में मुझे काफ़ी तकलीफ़ें मैंने पाई हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं परफ्यूम का, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है आपके लिए, इसलिए आप वहीं पे रुक गए हैं, आपका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप सही दिशा में नहीं था, सही एनर्जी आपने नहीं पकड़ी है। तो आप 15 साल निकाल चुके हैं। 15 साल तो काफ़ी बड़ा स्पान हो गया, काफ़ी ज़्यादा समय निकाल लिया आपने। मेरे ख्याल से आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी आप उब चुके हैं काम में। आपको समझ में आ गया कि आपकी ग्रोथ नहीं है, आपने ग्रोथ करने की कोशिश भी की है, लेकिन एनर्जी आपको हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि आपने ये एनर्जी आपको हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं, चेंज ओवर कोशिश कर रहे हैं और ये समाधान मुझसे मांग रहे हैं। दिनेश जी, मैंने आपके नाम को चेकअप किया, आपके नाम में बहुत ज़्यादा दोष है। आपको एक्चुअली ये काम नहीं करना चाहिए था। आपको आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहिए था, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करना चाहिए था। अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनका स्पेयर पार्ट्स में कोई काम करते हैं या कोई कंपनी बड़ी खोलते हैं, तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। ये आप काम शुरुआत कर सकते हैं। आपने पूछा शादी के बारे में। शादी का योग इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आपके मंगल ग्रह बहुत वीक हैं और काल सर्प दोष लगा हुआ है। तो मैं कृपया ये कहूँगा कि आप लव मैरिज ना करें, आप माता पिता के सलाह मशवरा से शादी करें, आप अरेंज मैरिज करें, कुंडली को मिला के करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ सकती है। शादी के योग 3 से 4 साल के बाद बनता है, थोड़ी लेट शादी होती है। मंगल थोड़ा भारी है आपका, थोड़ा सा मांगलिक है आप, तो मंगल में थोड़ा सा लेट शादी करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इन दौरान आप अपने काम पे ध्यान दें और आपको मंगल का स्टोन धारण करना चाहिए, वो मूंगा होता है, 4 से 5 नदी का आपको धारण करना चाहिए। एक काल सर्प योग का आपको पेंडेंट पहनना चाहिए, वो मेरे पास उपलब्ध है। ये दोनों चीज़ मेरे पास उपलब्ध है, आप इसे मंगा सकते हैं। मात्र यही दोनों चीज़ से आपके सारे योग खुल जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। चलिए, तो फिर देर किस बात की। डेनिस जी और पंकज जी की तरह यदि आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहे हैं, या तो अपनी लाइफ या प्रोफेशन या हेल्थ, किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई शंका है या कुछ भी विष्णु जी से पूछना है, हमसे कांटेक्ट करना है, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो इसके लिए डिटेल्स आप नोट कर लीजिए और आप ज़रूर से हमें कॉन्टेक्ट। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है, तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 1378001006986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932337187 और 0900
4263670. Email ID vishnumodi4@gmail.com. Website www.astrologervishnumodi.com. आशा है आपने हमारे डिटेल्स नोट कर लिए होंगे। ये तो बात चली थी आज मकर राशि की। अब लेते हैं टिप ऑफ द डे। मकर राशि वालों, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको क्या करना है? गौ माता की सेवा करनी है और साथ में हनुमान जी की सेवा करनी है, ताकि आपका जीवन एकदम स्मूथ बीते। तो दर्शकों, आज हमारा समय यहीं पे समाप्त हो चला। कल एक और राशि लेके आपके समक्ष आएंगे, पर अभी हमें आज्ञा दीजिए। कल तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड नमस्कार।